किसी गांव में ललिता अपने पति अशोक के साथ रहती थी। अशोक गांव के सेठ जी के घर पर नौकर था। वो सेठ जी के घर का सारा काम करता था। ललिता रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे सिद्धि विनायक, हर साल सोचती हूँ कि इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा जरूर करूंगी, घर में आपकी मूर्ति की स्थापना करूंगी, लेकिन पैसे ही नहीं रहते हैं। प्रभु, क्यों हमें इतना गरीब बनाया कि आपकी पूजा तक नहीं कर पाते हैं। ललिता, भगवान गणेश बहुत दयालु हैं। देखना, इस बार हम गणेश चतुर्थी का त्योहार जरूर मनाएंगे। गणपति बप्पा की जय। ललिता की तरह अशोक भी भगवान गणेश का भक्त था। उन दोनों का भगवान गणेश पर अटूट विश्वास था। ललिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। मैं सेठ जी से कहकर कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हम दोनों इस बार अपनी झोपड़ी में बप्पा को बुलाएंगे। अशोक की बात सुनकर ललिता खुश हो जाती है। वो जल्दी से अशोक को एक डिब्बे में 2 रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा रखकर देती है। ये लीजिए जी, समय पर खाना खा लीजिएगा। अशोक काम पर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो सेठ के घर पहुंचा। अशोक, घर की अच्छे से सफाई कर दे। पूरे बगीचे, सीढ़ियाँ, छत सब साफ हो जाने चाहिए। गणेश चतुर्थी आ रही है भाई। इस बार हमारे घर में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति आएगी। मैं अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति की स्थापना करूंगा। जी मालिक। अशोक घर के काम में लग जाता है। वो सोचता है कि काश वो भी अपने हाथों से अपने घर में बप्पा की बड़ी सी मूर्ति लगा पाता और अपने घर में गणेश चतुर्थी का उत्सव मना पाता। लेकिन जितनी उसकी तनख्वाह थी उसमें तो एक गणेश भगवान की छोटी मूर्ति आ जाए वही बहुत थी। उस दिन अशोक ने सारा काम खत्म करने के बाद सेठ से कहा, मालिक। बोल अशोक, क्या बात है? सारा काम कर दिया? हाँ मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। मालिक, मैं कह रहा था कि थोड़े पैसे मिल जाते तो। वो गणेश चतुर्थी आ रही है ना, इस बार मैं भी अपने घर में बप्पा की पूजा करूंगा। देख भाई अशोक, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। पहले गणेश चतुर्थी आने तो दे। अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है। जी मालिक। अशोक खुशी खुशी घर आया और ललिता को बताया। ललिता, हम इस बार अपने घर में बप्पा की मूर्ति लगाएंगे। क्या मालिक ने पैसे दे दिए? नहीं, अभी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी आने से पहले वो पैसे दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक पैसे मिल नहीं जाते हम पूजा की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो चिंता मत कर, मेरा दोस्त है ना रघु, मैं उससे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अशोक अपने दोस्त रघु से उधार मांगने जाता है। रघु भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? मेरे सेठ जी गणेश चतुर्थी से पहले मुझे पैसे देंगे, तब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अभी पूजा की तैयारी करनी है। यार अशोक, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए पड़े हैं यार, इससे तेरा काम हो जाए तो ले जा इसे। अशोक अपने दोस्त रघु से 200 रुपए उधार लेकर आ जाता है और ललिता को दे देता है। इतने पैसों में क्या होगा, मैं एक काम करती हूँ, इन पैसों से भगवान के भोग के लिए मोदक बना लेती हूँ। सेठ जी जो पैसे देंगे उससे बप्पा की मूर्ति आ जाएगी। ललिता उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और मोदक बनाने का सामान ले आती है। इधर अशोक रोज काम पर जाता और सेठ जी से पैसे मांगता, लेकिन सेठ जी कल कहकर टाल देते। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। अशोक, आज बप्पा की मूर्ति आनी है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, तू जाके देख मूर्ति अभी तैयार हुई कि नहीं। अगर तैयार हो गई हो तो उसे ले आ। जी सेठ जी। अशोक मूर्तिकार की दुकान पर जाता है तो देखता है कि मूर्ति तैयार हो गई थी। अशोक मूर्ति को एक ठेले पर रखकर सेठ के घर ले आता है। फिर वो मूर्ति को उठाकर पूजा स्थल पर रखने लगता है। मूर्ति बहुत बड़ी थी और भारी भी। अकेले अशोक से मूर्ति नहीं संभली और गिरकर टूट गई। ये देखते ही सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने गुस्से में अशोक की खूब पिटाई की। पिटाई के कारण अशोक का दायां हाथ टूट गया। नालायक, निकल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा अशोक रोता हुआ अपने घर आ गया। वो रास्ते भर सोच रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इधर ललिता ने प्रसाद का मोदक बनाकर तैयार कर लिया था। आज सेठ जी ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, ये बप्पा की मूर्ति लेकर आते ही होंगे। इस बार हम भी अपने घर में बप्पा की पूजा करेंगे। ललिता ये सब सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही अशोक दर्द से कराहता हुआ घर आया, ललिता उसे देखकर परेशान हो गई। ये आपको क्या हुआ? लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। अशोक ने ललिता को सारी बात बताई और कराहते हुए बोला, आज सेठ जी ने मुझे बहुत मारा, मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द है। ललिता ने अशोक के दाहिने हाथ को देखा, वो टेढ़ा हो गया था। ललिता ने उसे सीधा करने की कोशिश की तो अशोक दर्द के मारे चीखने लगा। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मुझसे जो गलती हुई है उसकी यही सजा है।
आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो भी हुआ वो आपसे गलती से हुआ और ये तो सेठ जी की गलती है। मूर्ति अगर बहुत भारी थी तो 2-4 लोगों को मिलकर मूर्ति उठानी चाहिए। ललिता अशोक को समझाकर अस्पताल ले जाती है। देखिए, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर करना पड़ेगा। कम से कम 2 महीने तक ये अपने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अशोक के हाथ में प्लास्टर कर देता है। दोनों दुखी मन से घर वापस आ जाते हैं। तभी अशोक का दोस्त रघु उससे अपना उधार वापस मांगने आता है। अशोक, अरे अशोक, आओ रघु आओ, कहो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन तेरे हाथ में क्या हुआ? अशोक ने रघु को सारी बात बताई। ओह, मैंने तो सोचा था कि सेठ जी ने तुझे पैसे दे दिए होंगे, इसलिए मैं अपने पैसे मांगने आया था। बप्पा की मूर्ति लानी थी। रघु भाई, थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे शाम तक पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। रघु के जाने के बाद ललिता कहती है, शाम तक रघु भैया को पैसे कैसे दे पाओगे? हमारे पास जो पैसे थे वो डॉक्टर को दे दिए। आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। तभी घर के दरवाजे पर एक बालक ने आवाज लगाई। क्या घर में कोई है? मुझ गरीब को कुछ खाने को मिलेगा क्या? बालक की आवाज सुनकर अशोक और ललिता दोनों बाहर आए। तुम कौन हो बेटे? मेरा नाम देवव्रत है, मैं एक अनाथ बालक हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? बालक को देख ललिता ने सोचा कि जो मोदक मैंने बप्पा को भोग के लिए बनाए थे वो इसे खिला देती हूँ, क्योंकि अब बप्पा की मूर्ति लाने के लिए पैसे नहीं है। घर में मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती थी। ललिता ने बालक से कहा, आओ बेटे, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। बालक देवव्रत घर के अंदर आ जाता है। ललिता एक थाली में 4 मोदक रखकर उसे खाने के लिए देती है, लेकिन बालक मोदक नहीं खा रहा था। क्या बात है बेटे, क्या तुम्हें मोदक पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे मोदक बहुत पसंद है। बालक ने अशोक की तरफ इशारा करके कहा। लेकिन मैं बाबा के हाथ से मोदक खाऊंगा। लेकिन बेटे, मेरा दाहिना हाथ टूट गया है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मोदक नहीं खिला सकता। नहीं, मैं मोदक आपके हाथ से ही खाऊंगा, नहीं तो भूख से यहीं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन बालक जिद पर अड़ गया। बालक की जिद देखकर अशोक ने अपने दाहिने हाथ से एक मोदक उठाने की कोशिश की और उसने अपने टूटे हुए हाथ से मोदक उठा लिया और बालक को खिलाया। अशोक ने एक एक करके 4 मोदक बालक को खिला दिए। कमाल की बात है, अभी कुछ देर पहले मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द था, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा था, और अब ना तो दर्द है, बल्कि मैंने बालक को इसी हाथ से मोदक भी खिला दिया। भाई माई, मुझे और मोदक खाने हैं। ठीक है बेटे, मैं और मोदक लाती हूँ। ललिता थोड़े और मोदक लेकर आई। अशोक अपने टूटे हुए हाथ से बालक को मोदक खिलाता रहा। धीरे धीरे करके बालक ने सारे मोदक खा लिए। माई, मुझे और मोदक चाहिए। ललिता बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान गणेश, मैं आपको पहचान गई हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको और मोदक नहीं खिला सकती, मेरे सारे मोदक खत्म हो गए हैं। प्रभु, अब लीला छोड़िए और हमें दर्शन दीजिए। ललिता के इतना कहते ही बालक भगवान गणेश के रूप में आ गए और बोले, ललिता, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारे हाथ के बने मोदक खाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे घर चला आया। भगवान गणेश ने अशोक से कहा, अशोक, तुम्हारा हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भगवान, आज मेरे हाथों से आपकी मूर्ति टूट गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अशोक, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने गलत मंशा से कुछ नहीं किया। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है, अब जो होगा अच्छा होगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद अशोक और ललिता की झोपड़ी में ढेर सारे धन दौलत रुपए पैसों का ढेर लग गया। अशोक ने शाम होने से पहले रघु का उधार चुकाया और कुछ पैसे लेकर मूर्तिकार के पास गया। उसने एक बड़ी सी मूर्ति खरीदी और उसे लेकर सेठ जी के घर गया। सेठ जी भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति देखकर खुश हो गए। उन्होंने अशोक से माफी मांगी और अशोक के हाथों से मूर्ति की स्थापना करवाई। सेठ जी ने पत्नी और बच्चों के साथ गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा की। इधर ललिता और अशोक साक्षात भगवान गणेश के दर्शन करके बहुत खुश थे। सुजाता की शादी रमन के साथ हुई थी। शादी के बाद सुजाता अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में सास देविका, जेठ अमन, जेठानी सुषमा और उनका 3 साल का बेटा चिक्कू रहते हैं। सुजाता का भरा पूरा परिवार था, लेकिन सुजाता को अपने ससुराल में एक कमी दिखाई पड़ी। माँ जी, हमारे घर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है। मैं रोज भगवान गणेश की पूजा करती हूँ। भगवान गणेश सभी विघ्न हर लेते हैं। मेरे लिए भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवा दीजिए। ठीक है बहू, वैसे तो इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, लेकिन तू कहती है तो मैं भगवान गणेश की मूर्ति मंगवा दूंगी।
दूसरे ही दिन देविका अपने बड़े बेटे अमन से कहकर भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवाती है और सुजाता को देती है। ये ले बहू, भगवान गणेश की मूर्ति आ गई है, अब इन्हें जहाँ चाहे विराजमान कर दे। सुजाता घर में एक जगह पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करती है और वो अब हर रोज सुबह सुबह भगवान गणेश की पूजा करने लगती है। पूरा घर भगवान गणेश के भजनों से गूंज उठता था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे कि सुजाता के आने से घर का माहौल बदल गया और पूजा पाठ से घर में सुख शांति आ गई थी। फिर आया गणेश चतुर्थी का त्योहार। सुजाता ने बड़े उत्साह पूर्वक भगवान गणेश के मनपसंद मोदक बनाए और धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक एक करके कई साल बीत गए, लेकिन सुजाता मां नहीं बन पाई थी। सुजाता के प्रति घर वालों का व्यवहार अब बदलने लगा था। सास और जेठानी बात बात पर उसे बांझ होने का ताना देने लगे थे। एक दिन सुजाता भगवान गणेश की पूजा कर रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। क्या बात है, भगवान गणेश की पूजा हो गई हो तो घर का काम भी कर लो, या पूजा के नाम पर सारा दिन यहीं बैठी रहोगी? नहीं दीदी, मैं भी घर का सारा काम कर दूंगी। ओ महारानी, घर का काम करने से पहले मुझे चाय नाश्ता बना कर दे। पोता तो दे नहीं पाई, कम से कम चाय नाश्ता तो सही समय पर दे दिया कर। माँ जी, पोता देना इसके बस की बात तो है नहीं। पता नहीं कौन से पाप किए हैं इसने कि इतनी पूजा करने के बाद भी भगवान गणेश ने इसे माफ नहीं किया और एक औलाद नहीं दी। बार बार इसकी औलाद जन्म लेने से पहले ही भगवान को प्यारी हो जाती है। सास और जेठानी की बातें सुजाता के दिल में किसी तीर की तरह चुभती थी। सुजाता गर्भवती तो होती थी, लेकिन उसका गर्भ नहीं रुकता था और कुछ ही महीनों में उसका गर्भपात हो जाता था। अब तक 2 बार सुजाता का गर्भपात हो चुका था। सुजाता और रमन ने डॉक्टरों से काफी इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो जैसे सुजाता के माथे पर बांझ होने का ठप्पा लग गया था। जेठानी सुषमा अपने बेटे चिक्कू को सुजाता के करीब भी नहीं जाने देती थी, जबकि सुजाता चिक्कू से बहुत प्यार करती थी। चिक्कू भी सुजाता से काफी घुल मिल गया था। एक दिन, माँ, मुझे सुजाता चाची के पास जाना है। नहीं चिक्कू, सुजाता चाची के पास बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों? मैं सुजाता चाची के पास क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सुजाता चाची एक डायन है, इसीलिए तो सुजाता चाची को अपना कोई बच्चा नहीं है। डायन? डायन क्या होती है? जिस औरत को अपना बच्चा नहीं होता है ना, उसे डायन कहते हैं। सुषमा और चिक्कू की बातें सुजाता के कानों में पड़ जाती हैं। सुषमा भाभी, क्यों बच्चे के मन में मेरे लिए जहर घोल रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख सुजाता, मेरे चिक्कू के आसपास भी फटकने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे डायन न कहूँ तो और क्या कहूँ, जो अपने ही बच्चे को खा गई। जेठानी की बात सुनकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। पहले रमन उसे समझाता था और उसका साथ दिया करता था, लेकिन अब तो उसने भी सुजाता को बांझ मानकर उससे मुंह मोड़ लिया था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। सुजाता बहुत खुश थी। उसने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया और अपने हाथों से प्रसाद का मोदक बनाया। लेकिन गणेश चतुर्थी वाले दिन सुजाता जैसे ही भगवान गणेश की पूजा करने जाती है, सास देविका ने उसे रोक दिया। रुक जा सुजाता बहू। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बप्पा की पूजा करने से क्यों रोक दिया? क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी की पूजा तू नहीं करेगी, तेरी जेठानी सुषमा करेगी। लेकिन माँ जी, हर बार गणेश चतुर्थी की पूजा मैं ही करती आई हूँ। करती थी, लेकिन अब नहीं करेगी। हम बांझ बहू से भगवान गणेश की पूजा नहीं करवा सकते। भगवान गणेश भी तेरी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तो तुझे औलाद का सुख नहीं दिया। सुषमा, चल भगवान गणेश की पूजा कर। गणेश चतुर्थी के दिन सुजाता को गणपति की पूजा करने से रोक दिया गया था। सुजाता सारे ताने तो सह सकती थी, लेकिन बप्पा की पूजा से वंचित होना वो सह नहीं पाई। वो रोते हुए अपने कमरे में आ गई, जहाँ रमन बैठा हुआ था। सुजाता ने रमन को सारी बात बताई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? माँ ठीक ही तो कह रही है। भगवान की पूजा एक भरे पूरे परिवार की औरत को करनी चाहिए, और तुम तो अधूरी हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी पूजा भगवान गणेश को पसंद होती तो अब तक तो तुम माँ बन गई होती। इतना कहकर रमन कमरे से बाहर चला जाता है। सुजाता दुनिया भर के ताने सह रही थी, लेकिन पति के मुंह से इतनी कड़वी बातें वो सहन नहीं कर पाई। उससे भी ज्यादा पीड़ा सुजाता के लिए ये थी कि उसे गणेश चतुर्थी की पूजा करने से रोक दिया गया था। उससे बप्पा की पूजा और आरती का अधिकार छीन लिया गया था। हे गणपति, अगर मैं आपकी पूजा ही नहीं कर पाई तो मेरा इस दुनिया में रहने का क्या मतलब? अगर मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सुजाता घर से बाहर निकल गई। सुजाता थोड़ी दूर गई थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी। सुजाता, रुक जाओ।
सुजाता ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान गणेश उसके सामने खड़े थे। प्रभु, आखिर आप मुझे दर्शन देने आ ही गए। प्रभु, मुझे भागिन से आपकी पूजा करने का अधिकार छीन लिया गया। एक भक्त से उसके भगवान की पूजा करने का अधिकार छीन लिया गया। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ प्रभु, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। सुजाता, अभी तो तुमने अपना जीवन जिया ही नहीं। प्रभु, आपसे दूर रहकर मैं कैसे जीऊंगी? आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप हमेशा मेरे पास रहें। ठीक है सुजाता, मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके बाद भगवान गणेश एक लौ के रूप में आ गए और सुजाता के गर्भ में समा गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। सुजाता घर की ओर आने लगती है। इधर सुजाता की जेठानी सुषमा गणपति की पूजा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आरती के लिए दीपक जलाया, दीपक बार बार बुझ रहा था। उसने गणपति को जो माला पहनाई वो माला टूटकर बिखर गई और प्रसाद के मोदक से सड़ने की बदबू आने लगी। ये क्या हो रहा है माँ जी? लगता है गणपति मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें सुजाता को ही बुलाना पड़ेगा। तू रहने दे, उस बांझ को यहाँ बुलाकर सब कुछ चौपट करने की जरूरत नहीं है, देविका ने अपने बड़े बेटे अमन से कहा। लेकिन अमन ने भी जब आरती के लिए दीपक जलाने की कोशिश की तो दीपक जला ही नहीं। उसके बाद रमन ने भी गणपति की पूजा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बप्पा की पूजा नहीं कर पाया। लगता है हमें सुजाता को ही बुलाना पड़ेगा। नहीं, इस बार मैं दीपक जलाऊंगी। देविका आरती का दीपक जलाती है। दीपक एक बार में ही जल उठता है। देखा, दीपक जल गया ना, शायद बप्पा मेरे हाथों से पूजा करवाना चाहते हैं। देविका आरती शुरू कर देती है, लेकिन दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। देविका की साड़ी में आग लग जाती है और धू धू करके जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! आग की लपट इतनी तेज थी कि सब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी सुजाता घर में प्रवेश करती है और देविका को आग में जलते हुए देख लेती है। सुजाता जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाती है और एक कंबल लेकर आती है। वो उस कंबल की मदद से देविका की साड़ी में लगी आग बुझा देती है। आग में देविका बुरी तरह से झुलस गई थी। सुजाता उसे उसी समय अस्पताल ले जाती है, जहाँ पीछे से रमन, अमन और सुषमा भी पहुँचते हैं। अब क्या करने आए हो तुम लोग? मुझे तो आग में जलकर मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। हाँ? तीनों देविका से माफी मांगते हैं। देविका कुछ दिन तक अस्पताल में रहती है। सुजाता अस्पताल में उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों के बाद देविका ठीक हो जाती है। उस दिन अस्पताल से देविका की छुट्टी होने वाली थी। सुजाता देविका को लेकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी सुजाता को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अस्पताल की नर्सें उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों में जरूर हो जाएगा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब आप दादी बनने वाली हैं। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। जिस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो समय आ ही गया। देविका ने खुशी के मारे सुजाता को गले से लगा लिया। 9 महीनों बाद सुजाता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुजाता के गर्भ से स्वयं भगवान गणेश ने धरती पर जन्म लिया था। सुजाता ने उसका नाम गजानन रखा और घर में सबको ये बात बताई कि भगवान गणेश ने उसके गर्भ से जन्म लिया है। घर के सभी सदस्य गजानन को खूब प्यार करते थे। सुजाता रोज पहले की तरह भगवान गणेश की पूजा करती और घर के बाकी सदस्य उसका साथ देते थे। सभी मिलकर हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते थे।